हैं, आपके सभी बच्चे इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुके हैं। किसी ने भी अपने आप को रोकने की कोशिश नहीं की। सब के सब खुद को क्लैरिफ़ाई करने के चक्कर में दूसरे पे उँगली उठा रहे हैं। राम राम जी सबको। तो अभी-अभी अप्सरा मॉम का व्लॉग आया है, जिसमें उन्होंने मकान के बारे में, अपने घर के बारे में, पूजा-पाठ के बारे में बात की कि भई अगर किसी तरह का कोई दोष है तो वो पूजा करवाने की तैयारी कर रही हैं। तो भई मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान की यही मंशा है कि आप पूजा करवाएँ। अगर आपको कोई आपके पंडित सजेस्ट कर रहे हैं तो आप वो भी करवा लीजिए। इसके कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। कई सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं अगर भगवान की इसमें मर्ज़ी है तो। जब आप पूजा करवाएँगी, क्योंकि आप माता-पिता हो, तो देखिए, बच्चे गलतियाँ करते हैं। जब तक माँ-बाप ज़िंदा हैं, वो बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो 30 साल के हो जाएँ, 40 साल के हो जाएँ, 25 साल के हो जाएँ, कितने भी साल के हो जाएँ। और अब आपको भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सब के सब इस कंट्रोवर्सी में कूद चुके हैं। आपके सभी बच्चे इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुके हैं। किसी ने भी अपने आप को रोकने की कोशिश नहीं की। सब के सब खुद को क्लैरिफ़ाई करने के चक्कर में दूसरे पे उँगली उठा रहे हैं। ये तो आपने देख ही लिया। और भई अप्सरा मॉम ने अभी तक लाइव्स के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ़ बेटी की लाइव के बारे में बोला। बेटों की लाइफ के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला। शायद नेक्स्ट पार्ट में इस बारे में भी बात हो रही होगी, तो वो नेक्स्ट में दिन में देखने को मिलेगा। तो भई मेरा ये कहना है कि कोई भी ठीक नहीं है और कोई भी गलत नहीं है। सारी चीज़ें परिस्थितिवश हो रही हैं। जब कोई भी इंसान खुद को सही साबित करेगा तो दूसरे पे उँगली ज़रूर उठाएगा, और ये एक बिल्कुल सही बात है। और अप्सरा मॉम ने कहा कि उनके सभी बच्चे बहुत अच्छे थे, अच्छे संस्कारों से बंधे हुए थे। जैसे ही लोगों के साथ रिश्ता जुड़ा, उनकी शादियाँ हुई, तो उनमें काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिले। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, अप्सरा मॉम को परेशान नहीं होना चाहिए। जो भी नया इंसान जुड़ेगा, वो खुद के साथ जोड़े रखने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाता ही है, और ये एक बहुत बड़ा सत्य है, बहुत बड़ी सच्चाई है। पहले का टाइम होता था जब बहुएँ डर-डर के रहती थी, बिल्कुल भी ज़बान नहीं खोलती थी, या उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि ससुराल वालों के बारे में एक शब्द भी उसके पति के साथ डिस्कस किया जाए, क्योंकि उनको पता था वो कुत्ते की तरह टूट पड़ेगा तेरे ऊपर। और वो अपने परिवार के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनेगा। आजकल के लड़के इतने मैनिपुलेट हैं कि अगर उनकी पत्नी रोज़-रोज़ परिवार के बारे में एक-एक बात भी करती है, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे बोला, उसने वो बोला, उसने वो बोला, खुद आपका बेटा ही उसको डिफेंड करने के लिए खड़ा हो जाता है, पत्नी को सामने आने की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद इतना बड़ा मसीहा बन कर के खड़ा हो जाता है उसके लिए, तो उसके लिए अपने माँ-बाप, अपना परिवार सेकेंडरी हो जाता है। जब माँ-बाप को हम ये कहकर बाँटते हैं कि नहीं हमारे भी माँ-बाप हैं, या आपने ऐसे को कैसे बोल दिया कि लेकिन ये मेरी भी है, बोल देते हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि जो अपनी माँ से नाराज़गी जता रहा है, चाहे वो बेटा हो या वो बेटी हो, अपनी माँ से नाराज़गी जता रहा है या जता रही है, तो उसको पूरा अधिकार है भई। दूसरा बच्चा उसको टोक नहीं सकता। अगर माँ उसके उससे कुछ 4 बातें सुन रही है, तो माँ खुद ही उसको रिटेलिएट करके सुना भी सकती है। तो इतना ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं, इससे क्या होता है आपस में बहन-भाइयों के रिश्ते ही खराब होते हैं। माँ-बाप के लिए फिर भी वो सब के सब बराबर हैं। तो मेरा ये कहना है कि भई अगर आप पाठ पूजा घर में करवाओगे, तो इसी बहाने आपके सभी बच्चे इकट्ठे भी हो जाएँगे। ठीक है? इकट्ठे भी हो जाएँगे और ये चीज़ें समाप्त भी हो जाएँगी। तो वो पैचअप करना चाहते हैं तो। और जहाँ तक बात है, आप बोल रहे हो कि भई बेटों की शादियाँ होने के बाद वो बदल गए हैं, तो आजकल 99% यही चल रहा है। मुझे नहीं लगता वो वापिस अपनी पत्नियों को छोड़ कर के अपने माँ-बाप के साथ किसी भी बात को लेकर के एग्री करेंगे। और ऐसा नहीं है उन्होंने किसी की फ़ेवर की है अप्सरा मॉम ने। अप्सरा मॉम ने दोनों ही बेटों पर निशाना साधा।
कि शादी के बाद बेटे बदल चुके हैं, यानी कि जैसा कि मैंने पहले ही सोचा था, वो किसी एक पर तो उँगली नहीं उठाने वाली। आगे नेक्स्ट पार्ट आएगा, पता नहीं उसमें वो क्या बोल रही हैं, लेकिन अभी तक तो उन्होंने किसी पे भी उँगली नहीं उठाई। उन्होंने इक्वली दोनों को रिस्पॉन्सिबल बताया। तो लग भी रहा था दोनों की लाइफ देख कर के कि भाई वो अपनी-अपनी पत्नियों को, अपनी-अपनी पत्नियों के परिवारों को सराह रहे थे, दोनों के दोनों। ठीक है? वहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार को प्रायोरिटी दे रहे हैं। दोनों की लाइफ में कहीं नज़र नहीं आ रहा था कि वो अपने फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने माता-पिता या फिर बहन-भाइयों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। दोनों के दोनों अपने-अपने ससुराल वालों को डिफेंड कर रहे थे। दोनों के दोनों ये दिखा रहे थे कि उसकी ससुराल में कैसी इज्जत है, उसकी अपने ससुराल में कैसी इज्जत है, उसका अपने ससुराल वालों के साथ किस तरह का रिश्ता है या उसका अपने ससुराल वालों के साथ कैसा रिश्ता है। तो भाई दोनों के दोनों बस अपनी-अपनी ससुराल वालों की हाँक रहे थे, जो मुझे तो कहीं तक सही नहीं लगा। और अभी तक शायद तीनों के ही ससुराल वालों के बारे में ही चर्चा हो रही है, तीनों की ही लाइव में। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके बहन-भाइयों के रिश्ते कितने खराब हो रहे हैं, किस हद तक ख़त्म हो रहे हैं, उन तीनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तीनों के तीनों खुद को बेस्ट बता रहे थे, अपने-अपने ससुराल वालों को बेस्ट बता रहे थे। परिवार बिखर रहा है, परिवार पूरी तरह तहस-नहस हो रहा था, तो इस चीज़ पर किसी का भी कोई ध्यान ही नहीं था। सब बस एक-दूसरे को ये कहने पे लगे हुए थे कि वो कैसे, उसका कैसा संबंध है अपने ससुराल वालों के साथ, उसका कैसा संबंध अपने सारे बस एक ही लाइन पे लाइव को चला रहे थे। मेरे ससुराल वाले ऐसे, मेरे ससुराल वाले ऐसे, मेरे तीनों में यही चीज़ निकल कर आई और मुझे नहीं लगा कि तीनों ने अपने रिश्तों को सुधारने की पूरी लाइव में कोई बात की हो। तो अप्सरा मॉम ने भी किसी एक की फ़ेवर नहीं की है, जैसा कि पहले ही दिख रहा था। बाकी तो जैसे-जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तभी जा कर के पता चलेगा, तभी जा कर के चीज़ें क्लियर होंगी कि भई किस तरह से आगे जा कर के अप्सरा मॉम इन सब चीज़ों को ठीक कर पाती हैं या इन चीज़ों को ऐसे ही उन्हीं के हाल पर छोड़ देंगी। ये तो भई उनकी आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा, आने वाले उनके खुद के विचारों से पता चलेगा कि असल में वो चाहती क्या हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहती हैं या फिर बीच में मध्यस्थता करके सब कुछ ठीक करना चाहती हैं। तो ये तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब तक का मेरा ये विचार कि तीनों अपने-अपने ससुराल वालों को डिफेंड करने में लगे हुए थे, तीनों अपने-अपने ससुराल वालों की अच्छाइयाँ गिनाने में लगे हुए थे और तीनों अपने-अपने ससुराल वालों के साथ उनके कैसे संबंध हैं, बस यही बताने के लिए लाइव कर रहे थे। उनका आपस के रिश्तों को ठीक करने का या आगे चलकर सही करने का कोई भी विचार नज़र नहीं आ रहा था। इस पे किसी तरह की कोई बात नहीं हो रही थी। अगर आपको भी मेरी बातें सही लग रही हो, आप भी मेरी बातों से सहमत हो तो प्लीज़ आप अपने विचार भी कमेंट्स में लिखिए और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भी कीजिए और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरी ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। राम, राम।